पुलाव बनाना तो बेहद आसान काम है और सब्ज़ी पुलाव तो मिनटों में तैयार हो जाता है। बस आपको जिस बात का ध्यान रखना है ना, वो ये है कि चावल में जायका कैसे लाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाएंगे जी बड़ा ही मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव, जो कि मिनटों में तैयार होने के साथ साथ खाने में इतना लाजवाब होगा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे और चिकन मटन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने एंड तक देखना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मज़ेदार सा सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई में डाला है 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बिल्कुल बारीक से स्लाइस करके डाल दें। तो पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए मैं कुछ साबित गरम मसालों का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 छोटे तेज़ पत्ते, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, हाफ टेबल स्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची, इसके अलावा 4 से 5 लौंग और हाफ टी स्पून साबित काली मिर्चें ये शामिल कर देंगे और मिक्स करते हुए इतना फ्राई करेंगे प्याज को कि इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कलर कैसा चाहिए। मैं प्याज को हल्का सा लाइट गोल्डन ही करूँगी। देखें, कुछ बस इतना ही। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, जो कि टेस्ट भी बढ़ाएंगी और चावल को स्पाइसी भी करेंगी। इसके अलावा 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर भी डालूंगी। टमाटर आप लोगों ने लाजमी डालने हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। अच्छा, हरी मिर्च और टमाटर के साथ साथ मैं डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के। अब सब चीज़ों को मिक्स करें और इतना भून लें कि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए और इसमें टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। अच्छा, 1 से 2 मिनट भुनाई के बाद मैं इसमें मसाले डालूंगी। मसाले कुछ ज़्यादा नहीं है। नमक डाल देंगे इसमें तकरीबन हाफ टेबल स्पून। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून भर कर डालें और डालें इसमें लाल मिर्च का पाउडर। आप लोग कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप अपने हिसाब से जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालें। अच्छा, मसाले डालने के फ़ौरन बाद मैंने 2 से 3 घूंट पानी भी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अच्छा सा मसाला भुन गया तो इसमें डालेंगे सब्जियां, जिसमें मेरे पास है 2 मीडियम साइज़ के आलू, 2 मीडियम साइज़ की गाजर और तकरीबन 1.5 कप के बराबर फ्रेश मटर। तो सब्जियां आप अपने हिसाब से जो भी लेना चाहें, जो भी आपके फ्रिज में मौजूद हों, ले सकते हैं। सब्जियों को मिक्स करेंगे और आप 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को भी फ्राई कर लें, भून लें, ताकि इसमें भी अच्छा सा फ्लेवर और खुशबू आ जाए। जैसे ही ऑयल ऊपर आने लगे, सब्जियां भून जाएं, तब हम इसमें डालेंगे दही। जी हाँ, दही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो चावल को सॉफ्ट बनाएगा, चावल जूसी बनेंगे और जायके में तो इतने लाजवाब कि बिना किसी पैकेट के मिसाले के आपको सब्ज़ी पुलाव में भी बिरयानी का टेस्ट मिलेगा। तो आधा कप दही को अच्छे से फेंट कर डाल दें। अब मिक्स कर लेंगे और कवर लगाकर मैं छोड़ दूंगी दही का पानी खुश्क होने तक, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अच्छा, ये पुलाव को इतना झटपट, आसानी से और मज़े का तैयार होता है ना कि आप इसे लंच में बनाएं या फिर डिनर में, सारे ही पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब देखिए, दही का पानी खुश्क हो चुका है, सब्जियां हल्की स्टीम में पक चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं डालूंगी चावल के लिए पानी, जो कि मेन पॉइंट है। आप लोग यहीं पे गलती करते हैं कि चावल में कितना पानी डाला जाए। मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ 2 गिलास के बराबर। तो मैं डबल पानी इस्तेमाल करने की बजाय इसमें डालूंगी 3 गिलास पानी, जो कि काफ़ी रहेगा। तो आप लोग गलती यहीं पे करते हैं, चावल का डबल पानी डालते हैं, जिससे चावल चिपक सा जाता है, जुड़ा जुड़ा रहता है। चावल दम में पकते हैं, ना कि पानी में। चलें जी, पानी डाल देने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 अदद शिमला मिर्च थी, जिसको मैंने चौकोर टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। अगर पहले शिमला मिर्च डालती ना तो इसका भरता ही बन जाना था। तो पानी में शिमला मिर्च ऐड करें, जिससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा इंशाअल्लाह ताला। कवर लगा दें और यखनी में अच्छा सा बॉयल आने दें। जैसे ही यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा, आप लोग डालें इसमें भीगे हुए चावल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चावल
मैं कच्ची बासमती इस्तेमाल कर रही हूँ और 20 से 25 मिनट पहले ही मैंने इन्हें भिगो कर रखा हुआ था। अच्छा, चावल पकाते हुए मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि चावल को हाथ की मदद से छान कर डालती हैं। आप लोग क्या किया करें, स्ट्रेनर में चावल को डालें, सारा पानी निकाल दें और फिर यखनी में डालें। इससे एक्स्ट्रा पानी चावल का यखनी में नहीं जाएगा और चावल एकदम परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे। चावल डालने के बाद आप नमक को चेक कर लिया करें। पानी में नमक की मिकदार ज़रा ज़्यादा ही रहनी चाहिए। मुझे नमक कम लगा तो मज़ीद 1 टीस्पून डालने लगी हूँ। बस हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल डालने के बाद आप लोग फ्लेम को ज़रा हाई कर लिया करें। तो असल में क्या होता है, जैसे ही उबलती हुई यखनी में हम ठंडे चावल ऐड करते हैं तो यखनी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि चावल डालने के बाद फ्लेम को हाई कर लिया करें ताकि जल्दी से बड़े बड़े से बबल्स उठें और चावल सारी यखनी को सोख कर लें, पी लें। चलें जी, यखनी के पानी को मुकम्मल तौर पर खुश्क होने दें और जैसे ही आप लोग देखें कि यखनी ख़त्म हो चुकी है, गायब हो चुकी है, कवर लगा दें और 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे चावल को दम पे लगा दें। और दम पे लगाने के बाद भी आपने फ्लेम को तो ऑफ़ कर देना है, मगर दम को 5 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें और 5 मिनट के बाद लिड उठाएं। तब आप लोग देखेंगे कि एक एक चावल निखरा हुआ और खिला खिला सा है। इंशाअल्लाह ताला मेरी ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना तो आपके चावल एकदम परफेक्ट और ज़बरदस्त बनेंगे। वीडियो को एडिट करते हुए मैंने कोई भी फ़िल्टर नहीं लगाया, मगर आप लोग देखें कि सब्जियों का कलर कितना फ्रेश आया है और चावल कितने टेस्टी लग रहे हैं। तो रेसिपी को तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।